नमस्कार। कभी कोई लीगल ड्रामा देखते हुए ये सोचा है कि वकील और जज अचानक से एक ऐसी भाषा में क्यों बात करने लगते हैं जो सदियों पुरानी लगती है? वो लैटिन है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। आज हम इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं, उन पुराने वाक्यांशों के पीछे छिपे मतलब को समझने वाले हैं जो आज भी हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम को चलाते हैं। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा काम की चीज है। तो आखिर इसका राज क्या है? क्यों एक 2000 साल पुरानी भाषा आज भी हमारी मॉडर्न अदालतों में इतनी अहमियत रखती है? देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये तो निष्पक्षता, सच और न्याय जैसे सदियों पुराने विचारों के लिए एक तरह के शॉर्टकट हैं। ऐसे सिद्धांत जो समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। तो चलिए, कहां से शुरू करें? शुरुआत करते हैं नींव से। निष्पक्षता। आखिरकार कोई सिस्टम न्यायपूर्ण कैसे हो सकता है अगर उसके नियम ही निष्पक्ष ना हो? तो ये जो पहले कुछ सिद्धांत हैं, वो ये पक्का करते हैं कि खेल शुरू होने से पहले ही किसी एक के पक्ष में ना झुका हो। तो ये रहा हमारा पहला सिद्धांत, एक्टस क्यूरी नैमिनम ग्रेव वैविट। सुनने में थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन इस मुश्किल से लैटिन के पीछे एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली विचार छिपा है कि जब सिस्टम खुद कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसका सीधा सा मतलब है, अदालत के किसी भी काम से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक क्लर्क गलती से कोई जरूरी दस्तावेज गलत फाइल कर देता है और इस वजह से कोई अपना केस हार जाता है, तो यह सिद्धांत कहता है कि अदालत की गलती की सजा उस इंसान को नहीं मिलनी चाहिए। यह सिस्टम के अंदर बनाया गया एक तरह का सेफ्टी नेट है। यहां पर खेल का उदाहरण एकदम सही बैठता है। सोचिए, अगर रेफरी कोई बड़ी गलती कर दे जिससे मैच का नतीजा ही बदल जाए, तो उसे ठीक करने के तरीके होते हैं ना? बिल्कुल उसी तरह कानून भी मानता है कि न्याय एक छोटी सी क्लर्क की गलती या जज की भूल की वजह से हारना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, निष्पक्षता एक टू वे स्ट्रीट है। ये सिर्फ अदालत के निष्पक्ष होने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में भी है जो न्याय मांगने आते हैं। और यहीं से हमारा अगला सिद्धांत सामने आता है। इसे आप क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रीन की तरह समझ सकते हैं। मतलब, अगर कोई खुद ही कीचड़ में सना हुआ अदालत में आए तो वो किसी और पर थोड़ी सी गंदगी फेंकने की शिकायत नहीं कर सकता। कानून उन लोगों की मदद के लिए नहीं बना है जो अपनी ही गलत हरकतों से फायदा उठाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। मान लीजिए दो लोग मिलकर कोई गैर कानूनी सौदा करते हैं और एक दूसरे को धोखा दे देता है, तो अदालत क्या कहेगी? वो कहेगी, ये आपकी समस्या है। कोई अदालत से एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए नहीं कह सकता जो शुरू से ही इल्लीगल नहीं था। कानून अपराध को नहीं बचाता। ठीक है, तो हमने निष्पक्ष खेल के नियम तो बना लिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, सच की खोज। अदालतें सबूतों के ढेर और कभी-कभी एक दूसरे के उलट गवाहियों के बीच से सच को कैसे ढूंढ निकालती हैं? इसके लिए भी लैटिन में कुछ गाइडलाइंस हैं। अक्सर कोई भी केस एक प्राइमा फेसी रिव्यू से शुरू होता है। लैटिन में इसका मतलब है पहली नजर में। एक जज सबूतों को देखकर पूछता है, क्या यहां आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस है? ये एक बेसिक चेक की तरह है। और अगर केस में दम लगता है तो कभी कभी तुरंत एक्शन की जरूरत होती है और जज एक एक्स पार्टे सुनवाई कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ एक पक्ष को सुनता है, आमतौर पर किसी इमरजेंसी में। चलिए, अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। कानून ये कैसे तय करता है कि किसी का इरादा क्या था, और ये कैसे तय होता है कि कोई मामला अब वाकई खत्म हो गया है? ये सब कुछ एक्शन और फाइनलिटी के बारे में है। देखिए, हम किसी का दिमाग तो पढ़ नहीं सकते, तो फिर कानून किसी के इरादे को कैसे आंकता है? वो इस सिद्धांत पर निर्भर करता है, एक्टा एक्सटीरियर इंडिकेंट इंटीरियोरा सीक्रेटा। यहां सारा जोर बाहरी दिखावे पर है, यानी कर्मों पर। बाहरी कार्य अंदर के रहस्यों को दिखा देते हैं। कानून को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसने किया क्या। अगर कोई दुकान में जाता है, एक टीवी उठाता है और बिना पैसे दिए बाहर चला जाता है, तो उसके काम चोरी का इरादा दिखाते हैं, भले ही वो मन में कुछ भी दावा करे। ये समझिए कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का लीगल वर्जन है। लेकिन सभी कर्मों के परिणाम हमेशा के लिए नहीं रहते। कुछ चीजों का एक स्वाभाविक अंत होता है जो हमें इस थोड़े गंभीर लगने वाले सिद्धांत पर लाता है। एक व्यक्तिगत कार्रवाई व्यक्ति के साथ ही मर जाती है। इसका मतलब है कि कुछ कानूनी दावे इतने पर्सनल होते हैं कि वे उस व्यक्ति की जिंदगी से आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मानहानि का मुकदमा।
अगर कोई किसी के बारे में झूठ फैलाता है और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो केस वहीं खत्म हो जाता है। ये इसलिए है ताकि व्यक्तिगत विवाद कब्र से परे पीढ़ियों तक ना चलते रहें। और आखिर में एक ऐसा सिद्धांत जो पूरी तरह से कंसिस्टेंसी के बारे में है। ये सुनिश्चित करता है कि लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया में अपना स्टैंड न बदलें। जो स्वीकार करता है वो बाद में इनकार नहीं कर सकता। मतलब आप दोनों तरफ से फायदा नहीं उठा सकते। मान लीजिए किसी को वसीयत से कुछ विरासत में मिला, वो पैसे तो ले लेता है लेकिन फिर ये तर्क देने की कोशिश करता है कि वसीयत अमान्य थी ताकि उसे और ज्यादा मिल सके। ये सिद्धांत कहता है नहीं, किसी दस्तावेज के फायदे को स्वीकार करके आपने उसकी वैधता को भी स्वीकार कर लिया है। तो जब इन सभी वाक्यांशों को एक साथ रखते हैं तो क्या दिखता है? ये सिर्फ पुराने शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है, ये न्याय का एक ब्लूप्रिंट है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो निष्पक्षता की मांग करता है, सच को परखता है, शक्ति को सीमित करता है और ये मानता है कि कर्मों के परिणाम होते हैं। ये सदियों पुराना तर्क आज भी हमारी अदालतों में हर दिन जिंदा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ये सिद्धांत उस दुनिया के लिए बनाए गए थे जहां तलवारें और चर्मपत्र थे, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोड और क्लाउड हैं। तो आज का एक नया कानूनी सिद्धांत क्या हो सकता है? डेटा पर्सोना नॉन एस्ट रेस, मतलब किसी व्यक्ति का डेटा कोई वस्तु नहीं है, या एल्गोरिदम नेमिनेम जुडिकेट, यानी एक एल्गोरिदम को किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। प्राचीन ज्ञान हमें भविष्य को आकार देने में कैसे मदद कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।